ये मनोज तिवारी तो गया। पहले सुन लो, 2014 में मोदी सरकार क्या बोला था, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए किसी के खाते में आया। मोदी दोबारा आ गया तो हमारा देश बिक जाएगा। बिल्कुल भी कहा कि अगर विदेश से ये पैसा आ जाए काला धन तो हर आदमी खाते हैं 15 लाख आ जाएगा। खाते आ जाएगा। अंकल जो बताइए, उन्होंने मुकेश अंबानी अडानी इनका कर दिया, किसान का किसी का करा हो तो बताइए। आप बताइए, मोदी को अडानी का कौन सा कर दिया, अडानी का कहाँ कर दिया? हमें मनोज तिवारी को बिल्कुल वोट नहीं देनी। बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ तो दिया नहीं है। मनोज तिवारी को कोई भी, यहाँ जितने बंदे खड़े हैं सैकड़ों बंदे हजूम कजूम खड़ा हुआ है, कोई भी एक बंदा बता दे कि हाँ मनोज तिवारी ये काम कराए। कभी गांव में आया हो तो बताओ। गाय को माता, सांड को बाप बोलना पड़ रहा है। और यहाँ से कन्हैया कुमार पूरे बहुमत से जाएगा, पूरे बहुमत से। उससे पहले गोबर खाते थे कि मोदी ने ही देश आजाद कराया। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दिया, किसी को नौकरी मिली? मोदी तेरे राज्य में कटोरा आ गया हाथ में, मर गए तेले वाली बच्चा बाबा की सरकार में। रोजगार तो दे नहीं, रोजगार की मुद्दों की बात आती है तो 370 राम मंदिर, कभी कोई मुद्दा आ जावे, मगर हाँ रोजगार का मुद्दा ना आता है इनका। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। यहाँ पर लड़ाई है कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की। जिस तरीके से मनोज तिवारी दावा करते हैं लगातार कि कोई नहीं है टक्कर में, इधर से कन्हैया कुमार हमलावर हैं। हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, क्या लग रहा है। जिस तरीके से मनोज तिवारी दावा कर रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, भैया मनोज तिवारी तो गया, क्योंकि आपने देख रहे हो बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ तो दिया नहीं है। गाय को माता, सांड को बाप बोलना पड़ रहा है। माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद बोरक बन के घूम रहे हैं, बोरा बन के। रोजगार कहीं नहीं है। सबसे पहले युवाओं को चाहिए रोजगार, और कंपनियां चाहिए, प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, वही 9-10 हज़ार की नौकरी मिल रही है। और महंगाई इतनी कर रखी है, कौन कह रहा है कि 5 किलो राशन मोदी दे रहा है। जो जीएसटी भर भर के हम सुबह से शाम तक जब हम रूम से निकलते हैं ना, तो हम जैसे आप बाइक चलाते हो तो हम चाबी घुमाते हैं तो फिर पेट्रोल उसमें पड़ता है ना, वो जीएसटी दे रहे हैं। उसके बाद तंबाकू गुटखा जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी हम खाद की यूज कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, सब में जीएसटी दे रहे हैं हम। सुबह से शाम तक जब हम घर में जा रहे हैं तो विकास हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? हिंदू मुसलमान विकास हो रहा है। ये सरकार कर रही है, मोदी सरकार। सबसे कन्हैया कुमार इतना पढ़ा लिखा बंदा, उसके अगर आप होशियार बंदा, उसके बारे में जितना अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एक कन्हैया कुमार हो गए, प्रोफेसर हमारे लक्ष्मण यादव हो गए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव यूनिवर्सिटी निकाल दिया। रितु सिंह, प्रोफेसर रितु सिंह को भी यूनिवर्सिटी निकाल दिया। जो ग्रेजुएट बंदा होता है ना उसे निकालते हैं। अभी आप बधाइयों में आइए, अब मैं आपको दिखाऊंगा। मनोज तिवारी कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गए हैं कन्हैया कुमार। भैया टुकड़े टुकड़े नहीं, ये तो गुंडों की गुंडों की सरकार कर रखी बीजेपी सरकार ने। देखो ना, ये देखो क्या नाम है उनका, अरे पहलवान का जो क्या नाम था उनका, ब्रिजभूषण की बात कर रहा हूँ। कितने दिन पहलवानों ने जंतर मंत्र पे धरना दिया, क्या हुआ? ये शोषण किया हमारी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ। ये सरकार है। 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, महात्मा था किसानों के बीच में, एमएसपी कानून लेके आए। अभी ये कानून ले लो, राम मंदिर के बीच में घुसेड़ दे रहे हैं। कभी देख रहे हो, नया मुद्दा लाते रहते और नया मुद्दा लाते रहते हैं। मनोज तिवारी के कामों से खुश हैं कि नहीं? मैं तो खुश नहीं हूँ उसके बारे पे। वो तो कह रहे हैं 16,000 करोड़ रुपए लगा। अरे 16,000 कहाँ दिख रहा है? देखना रहे 16,000 में खाली क्या करा उन्होंने? अरे एक टोटी नहीं लगाए कुछ नहीं करा है, बस हिंदू मेट्रो लेकर आई, सड़कें बनवा। अच्छा उससे पहले तो गोबर खा रहे थे ना हम लोग। उससे पहले तो गोबर खा रहे थे हम, उससे पहले कुछ खा ही नहीं। जब से बीजेपी आई है, हमें लग रहा है ना मोदी जब से आए तब से देश आजाद हुआ। उससे पहले तो आजाद हुआ ही नहीं। उससे पहले तो सब गोबर खा रहे थे, और अब अंधभक्ति का वो सब बात हो गया। अभी देखो राम मंदिर है, राम मंदिर में अरबों खरबों रुपए लगाया। ठीक है, मानते हैं हमारा भगवान का राम का मंदिर बनवाया, मगर बीजेपी ऐसा कर रही है धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे ऐसा उन्होंने भीम लोगों को चटा रखी है, अफीम जिसे बोलते हैं, अफीम चटा रखी है कि हमारा कोई भी उसके तलबे चाटते रहे। और बीजेपी को आप जानते हो वो आरएसएस के तलबे चाटती है। आरएसएस जानते हो, जिसने तिरंगा झंडा को कभी नहीं माना, जिसने भारत के संविधान को नहीं माना। अरे कह रहे देशभक्त हैं। अरे भाई देशभक्त हैं। मनुस्मृति लागू करने वाले हैं। मनुस्मृति लागू करने के बाद कोई, अब मान लो मैं किसी का काम कर रहा हूँ, संविधान हमको हक अधिकार की बात करता है। महिलाओं का संविधान जो बना ना, वो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहा है, हर चीज की आरक्षण की बात कर रहा है। ये मोदी सरकार चाहती है कि हम संविधान को भी खत्म कर दें और मनुस्मृति चालू कर दें आरएसएस के। फिर वो आरएसएस वो ऐसा संगठन है जो हमको फिर गुलामी को लेके जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? ये यहाँ के है ही ना, कुछ पता ही ना है। यहाँ के गांव के ही ना है कोई। ये यहाँ के नहीं है कोई, सब बाहर के हैं। तारपुर किसका? मैं इसमें रहता हूँ, तारपुर में। किराएदार है ना? किराएदार में गाजियाबाद में रहने वाला हूँ मैं। यहाँ का तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के क्या मुद्दे? अच्छा आप बताइए क्या? आप बता दीजिए क्या मुद्दे हैं? आप बता दीजिए क्या क्या मुद्दे हैं? देश का मुद्दा है, और क्या मुद्दा है? क्या है देश के मुद्दे? मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, और क्या?
क्या क्या मुमकिन है? यहाँ आपका आ जाओ, आप यहाँ नाले के देखो क्या हालत है, आपका विधायक है, देखो जो यहाँ दिखाने से क्या हो, वहाँ देखो 10 कदम देखो वहाँ क्या हाल है। कुछ सब सारे नेता एक जैसे हैं, कोई अब वो नहीं है, लेकिन यहाँ वोट जो मिलेंगे मोदी के नाम से मिलेगा और किसी के नाम से ना मिले। हाँ, मोदी के नाम से। तो आपकी समस्या कौन सुनेगा? सांसद नहीं सुनेगा? कोई भी ना, एमएलए हो कोई भी हो, कोई नहीं सुनता किसी की। मैं गया, मैं भुगतभोगी हूँ एमएलए के दफ्तर में। तो मोदी कैसे सुन लेंगे आपकी समस्या? हैं? मोदी कैसे सुन लेंगे? तो कोई, हम तो किसी को नहीं दे रहे, अभी तो कह रहे थे मोदी को देंगे। मोदी क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहा है, देश का सम्मान कर रहा है, देश को 5 काम कराइए, 5 काम। हैं? 5 काम गिना दीजिए कह रहे हैं। मोदी ने क्या नहीं करा? 5 काम गिना दीजिए कह रहे हैं, बस 5 काम। 5 काम पूछ रहे हैं, बताइए ना। 370 हटा दी, हाँ, चलिए। राम मंदिर बना दिया, नारी शक्ति को वो कर दिया, सम्मान शक्ति, नारी का सम्मान शक्ति। और कर्नाटका में, कर्नाटका में जो हो रहा है, अरे कर्नाटका में ये तो सब बकवासबाजी है, बकवास है ये सब बकवासबाजी है, अधिकारियों ने रेप किया। सब बकवास है। सब बकवासबाजी है, नारी शक्ति सब। हाथरस वाला भूल गए आप? मनीषा बाली के साथ बलात्कार करा था, भूल गए आप? हाथरस में। और मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ, भूल गए आप? ये बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है? महिला सुरक्षित है? आप बोल रहे हो जो बात, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरकार से क्या कहिए? कुछ पता नहीं तो क्यों? अरे भैया, हम यूपी की बात कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हो तो। कोई मोदी चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ लड़ रहा है मनोज तिवारी, और हमें मनोज तिवारी को बिल्कुल वोट नहीं देनी। इन्होंने, हमारे बाबा ने मनोज तिवारी 10 साल देख लिया वोट देके, क्या करा मनोज तिवारी आज तक गाँव आया तो बताओ। मनोज तिवारी को कोई भी, यहाँ जितने बंदे खड़े हैं सैकड़ों बंदे हजूम गजूम खड़ा हुआ है, कोई भी एक बंदा बता दे कि यहाँ मनोज तिवारी ये काम कराए। कभी गांव में आया हो तो बताओ, मैं आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हूँ, कभी आज तक आया हो तो बताओ। विधायक ने कुछ, विधायक आम आदमी पार्टी का आम है, आदमी का विधायक है, कुछ नहीं। लेकिन तिवारी का जो काम है, इसको कोई भी पॉलिसी नहीं। पानी नहीं भरा, और अब जो इतना पानी भरा है सड़क पर, ऐसी शिकायत लेके ना सरकार की है। सर, अरे विधायक किया, केजरीवाल की, ये शिकायत लेके हम जब पानी भरा रहता है केजरीवाल की सरकार ना, है, मैं ये शिकायत लेके, ये वाली शिकायत लेके ना, जो है पानी भरा रहता है, नाला भरा रहता है, ये शिकायत लेकर मनोज तिवारी के पास भी गई है, लिखित में मेरे पास है। मालिकाना, एक हमारे मालिकाना हक ले गए, एक हम मालिकाना हक के लिए मनोज तिवारी के पास, लेकिन मनोज तिवारी 2 बस भर के मैं खुद लेकर गया मनोज तिवारी के मालिकाना हक के लिए, लेकिन मनोज तिवारी मिलने से मना ही कर दिया। हम गाँव के लोगों से नहीं मिलते, ये क्या मतलब भाई? हमने जानते, मोदी को जानते हैं, मोदी को नहीं, मोदी को जानते, मोदी को पूरी दुनिया जानती है। नहीं, हम मोदी के नाम पर वोट, हम तो विकास के नाम पर वोट देंगे। जो हमारा विकास करेगा, जो हमें रोजगार देगा, उसको वोट देंगे हम, वो कोई भी हो। जो हमें विकास करेगा, जो हमें रोजगार देगा, जो हमें महंगाई से बचाएगा, उसको वोट देंगे हम। मोदी के नाम पर वोट नहीं, हम विकास के नाम पर। विकास नहीं हुआ है, विकास का हुआ, पुलिस को पेपर लीक नहीं हो गया, बताइए? कोई भी विकास हुआ हो? रेलवे बेच दी, हेलीकॉप्टर ये सब मोदी ने बेच दिया, बताइए? और कितनी महंगाई है इस समय, कोई भी बेरोजगारी इतनी हुई है, इतनी कभी हुई भी नहीं होगी, और इस सरकार में कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। इसमें अडानी अंबानी का ही लोन माफ हो रहा है, किसान का किसी का हुआ है बताओ? जितना बेरोजगार है किसान, शिक्षा के बारे में कोई भी बताओ? अस्पताल बनाया एक मोदी जी ने, और ये केजरीवाल ही बन रहा था, दवाई फ्री दिलवाया है, और जो कौन बनवा रहा बताओ? जो बड़े बड़े लोगों को, अडानी अंबानी ऐसे लोगों का होता है बताओ? जब सरकार कांग्रेस की थी तब कितने में होता था रिचार्ज, बताइए? अरे दावा कर रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। अरे बिल्कुल विकास की गंगा नहीं हो रही, बेरोजगारी बह रही है, बेरोजगारी बह जाएगी। अगर मोदी दोबारा आ गया तो हमारा देश बिक जाएगा, बिल्कुल भी। अभी तो क्या कहता है, ये हुआ है, अगर 5 साल और प्रधानमंत्री बनेगा मोदी तो बिल्कुल आदमी की खाल भी बेच देगा। अरे कह रहे 5 साल दीजिए, बड़े बड़े फैसले होंगे उनका। हमें कोई भी फैसला नहीं हुआ, बता कौन सा फैसला कर दिया? सब झूठ बोलते हैं। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, एक अठन्नी भी आई हो तो बता दो कोई। कह रहा था 15 लाख रुपए आएंगे आपके जीरो में, खा लो ना। उसने ये कहा कि अगर विदेश से ये पैसा आ जाए, काला धन, तो हर आदमी खाते हैं 15 लाख आ जाए, आएगा धन खाता आ जाएगा। अंकल जो बताइए, उन्होंने मुकेश अंबानी अडानी इनका कर दिया, किसान का किसी का करा हो तो बताइए? आप बताइए। मोदी को, अडानी का कौन सा कर दिया? अडानी का कहाँ कर दिया? एमएसपी किसान के लिए, एमएसपी की छोड़, बात सुनिए, आप तो जहाँ रह रहे हैं सही है। एमएसपी किसानों ने कितने किसान मारे गए दिल्ली में, ये बताइए? यहाँ कोई किसान नहीं है, जहाँ धरना लगा बॉर्डर में, ये तो मरे जनता मंत्र में तमाम किसानों का वो हो गया। अरे झूठ बोल रहे हैं, जिसने इतने आदमी बर्बाद है,
अंकल इसने एमएसपी ले रहे हैं, यहाँ कौन सा खेती हो कौन सा अच्छा किसान खेती नहीं करते, बिना किसान के क्या खा लेगा बताइए। जब किसान नहीं होगा तो क्या खा लेगा। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, यहाँ कौन सी एमएसपी आ रही है? मैं यहीं रहता हूँ ना एक खेत का किसान और एक बॉर्डर पे जवान, दो लोग ना हो तो खेत, पता है फोटो खिंचवाने के चक्कर में नहीं है अंकल। खेत का किसान अगर ना होगा तो यहाँ राशन ना आएगा, और बॉर्डर पे जवान ना हो तो देश सुरक्षा नहीं होगी। रोक ले राशन, मतलब है रेल रोक रखी है पंजाब वालों ने। रेल तो रेल रोक रखी है, सरकारी कहाँ है रेल? रेल बेच दी, तेरी है सरकारी। उत्तर रेलवे और आता था पश्चिमी रेलवे, अब आना है अन्नानी रेलवे। पहले देखो तो रेलवे पे क्या लिखा हुआ है, सब बेच दा। अब फिर रह क्या गया? थोड़े दिन में मोदी नाम का भी वो आ जाएगा। रेल लगेगी तो मेरे नाम से खुलेगी भाई तो सरकार। मोदी कौन आ रहा है? मनोज तिवारी भाई नहीं आ रहा, गया मोदी गया, मोदी 200 के ऊपर ही अटक जाएगा। और यहाँ से कन्हैया कुमार पूरे बहुमत से जाएगा, पूरे बहुमत से। और लिख के लेना ये बात, कांग्रेस गया ये मनोज तिवारी तो गया। चुपड़ा साहब टुकड़े करने वाला आएगा यहाँ, जो देश के टुकड़े का इंशाल्लाह करे ना, उसको बीजेपी करती है, बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस तो कैसे करती है? मोदी सरकार 2014 में आया था। सुन लो पहले, सुन लो यूनिवर्सिटी में, पहले सुन लो 2014 में मोदी सरकार क्या बोला था? सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आए। किसी के खाते में आया? किसी खाते में आया? किसने लगवाए? उससे पहले गोबर खाते थे कि मोदी ने ही देश आजाद कराया। उसके बाद मोदी सरकार ने क्या बोला? 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देगा। किसको कब दिया? तुम कितने जोड़ लो, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दिया? किसी को नौकरी मिली? सारा बहाली भी गया, सारे नौकरी प्राइवेट हो गई, सारे सरकारी प्राइवेट हो गए। खरीद रहे 2-4 सारा बेरोजगार घूम रहा है मोदी की सरकार में, लोग लौंडे सारे। और राशन से क्या करेगा? 5 किलो राशन से सरकार में बढ़िया नहीं हुआ कुछ। कुछ नहीं बढ़िया हुआ भाई। सब बेरोजगार बैठे, सारे बेरोजगार खा गया। हाथ में मर गए मेरे बाली बच्चा बाबा की सरकार में। फिर से मोदी तेरे राज्य में कटोरा आ गया हाथ में, मर गए तेरे बाली बच्चा बाबा की सरकार में। ये हो रहा है। कैसे रोजगारी है ना, कटोरा के हाथ में। अब इधर अगर किसी की ताजिया निकल रही, रोजगार तो है नहीं, ले भाई 500 रुपए मार पत्थर। क्या है भाई, किसी ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो रोजगार है, घूम रहा है, दोहरा बन के घूम रहा है, अपने पेट का, अपने घर का उसे चलाना है ना। हिंदू मुसलमान ही करवा रहे हैं ये बीजेपी के लोग। रोजगार तो दे नहीं, रोजगार की मुद्दों की बात आती है तो 370 राम मंदिर, कभी कोई मुद्दा आ जावे, मगर हाँ रोजगार का मुद्दा ना आता है इनका।